नमस्कार बंधुओं, मैं संगीता पुरी आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो। इस वीडियो में आप कन्या लग्न के जातकों के बारे में समझ पाएंगे। आसमान के 150 डिग्री से 180 डिग्री तक के भाग का नामकरण कन्या राशि के रूप में किया गया है। जिस बच्चे के जन्म के समय यह भाग आसमान के पूर्वी क्षितिज पे उदित होता दिखाई देता है, उस बच्चे का लग्न कन्या माना जाता है। कन्या लग्न की कुंडली के अनुसार मन का स्वामी चंद्र एकादश भाव का स्वामी होता है, इसलिए यह जातक के लाभ, लक्ष्य और मंजिल आदि का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए कन्या लग्न के जातकों के मन को पूर्ण तौर पर संतुष्ट करने वाले संदर्भ यही होते हैं। जन्म कुंडली या गोचर में चंद्र के मजबूत रहने पर लाभ प्राप्ति की मजबूत स्थिति से कन्या लग्न के जातक का मन खुश, और जन्म कुंडली या गोचर में चंद्र के कमजोर रहने पर इनकी कमजोर स्थिति से इनका मन आहत होता है। कन्या लग्न की कुंडली के अनुसार समस्त जगत में चमक बिखेरने वाला सूर्य द्वादश भाव का स्वामी होता है और यह जातक के खर्च और बाहरी संदर्भों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए अपने नाम यश को फैलाने के लिए कन्या लग्न के जातक अपनी खर्च शक्ति को मजबूत बनाने पर जोर देते हैं। नाम यश फैलाने के लिए वे बाह्य संदर्भों को मजबूत बनाने में दिलचस्पी लेते हैं। जन्म कुंडली दशाकाल या गोचर में सूर्य के मजबूत रहने से खर्च शक्ति और बाह्य संबंधों की मजबूती से इनकी कीर्ति फैलती है, और जन्म कुंडली दशाकाल या गोचर में सूर्य के कमजोर रहने से इनकी कमी से इनकी कीर्ति घटती है। कन्या लग्न की कुंडली के अनुसार मंगल चतुर्थ और एकादश भाव का स्वामी होता है और यह जातक के भाई बहन, बंधु बांधव, जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस लग्न के जातकों के भाई बहन, बंधु बांधवों का इनकी जीवन शैली से संबंध होता है। जन्म कुंडली दशाकाल या गोचर में मंगल के मजबूत रहने पर इन्हें भाई बंधुओं का सहयोग मिलता है, जिससे जीवन शैली मजबूत बनी होती है। विपरीत स्थिति में यानी जन्म कुंडली दशाकाल या गोचर में मंगल के कमजोर रहने पर भाई बहन, बंधु बांधवों के सहयोग न मिलने या उनसे संबंधित तनाव के कारण जीवन शैली बहुत कमजोर दिखती है। कन्या लग्न की कुंडली के अनुसार शुक्र द्वितीय और नवम भाव का स्वामी है और यह जातक के भाग्य, धन आदि से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए किसी प्रकार के संयोग या दुर्योग का इनके धन से सहसंबंध होता है। जन्म कुंडली दशाकाल या गोचर में शुक्र के मजबूत रहने पर कन्या लग्न वालों के धन विषयक मामलों में भाग्य मददगार सिद्ध होता है। जन्म कुंडली दशाकाल या गोचर में शुक्र के कमजोर रहने पर भाग्य की गड़बड़ी के कारण जीवन में आर्थिक मामलों में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिलती है। कन्या लग्न की कुंडली में बुध प्रथम और दशम भाव का स्वामी होता है और यह जातक के स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, पिता, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक राजनीतिक मामलों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस लग्न के जातकों के आत्मविश्वास बढ़ाने या घटाने में पिता और कैरियर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जन्म कुंडली दशाकाल या गोचर में बुध के मजबूत रहने पर ऐसे जातक अपने पिता की मजबूत स्थिति के बलबूते मजबूत आत्मविश्वास और इस मजबूत आत्मविश्वास के बल पर करियर को मजबूती देने में समर्थ होते हैं। जन्म कुंडली दशाकाल या गोचर में बुध के कमजोर रहने पर कन्या लग्न वाले पिता की कमजोरी के कारण आत्मविश्वास को कमजोर पाते हैं। स्वास्थ्य की गड़बड़ी और कार्यस्थल पर मनोनुकूल वातावरण का अभाव भी इन्हें प्राप्त होता है। कन्या लग्न की कुंडली के अनुसार बृहस्पति चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी होता है और यह जातक के माता, हर प्रकार की संपत्ति, घर गृहस्थी का वातावरण का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए कन्या लग्न के जातकों के मातृपक्ष या हर प्रकार की संपत्ति का उनके घर गृहस्थी से संबंध बना होता है। जन्म कुंडली दशाकाल या गोचर में बृहस्पति के मजबूत होने पर कन्या लग्न के जातकों को
मातृपक्ष या हर प्रकार की संपत्ति का सुख प्राप्त होता है, जिससे घर गृहस्थी का वातावरण मजबूत बना होता है। इसके विपरीत जन्म कुंडली दशा काल या गोचर में बृहस्पति के कमजोर रहने पर कन्या लग्न वाले जातकों को मातृपक्ष हर प्रकार की संपत्ति और अस्थायित्व की कमजोरी देखने को मिलती है, जिससे घर गृहस्थी की स्थिति कमजोर महसूस होती है। कन्या लग्न की कुंडली के अनुसार शनि पंचम और षष्ठ भाव का स्वामी होता है, यानी यह जातक के बुद्धि, ज्ञान, संतान, रोग, ऋण, शत्रु जैसे झंझटों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस लग्न वाले जातकों के अपनी या संतान पक्ष की पढ़ाई लिखाई और अन्य मामलों में झंझट आने की संभावना बहुत बन जाती है। जन्म कुंडली दशा काल या गोचर में शनि के मजबूत रहने पर ऐसे जातकों की खुद की सूझबूझ अच्छी होती है, संतान पक्ष बहुत मजबूत स्थिति में होता है, जो प्रभाव को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है। पर जन्म कुंडली दशा काल या गोचर में शनि के कमजोर रहने पर कन्या लग्न वाले अपनी या बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर बड़ा झंझट प्राप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों रिश्तेदारों के मध्य शेयर करें। यदि आप ऐसे और वीडियो चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। धन्यवाद।